गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दिनेश कुमार, प्रवक्ता यांत्रिकी, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज डिस्कस करेंगे हम कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अंदर कटिंग स्पीड क्या होती है, फीड क्या होती है और डेप्थ ऑफ कट क्या होता है। उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कटिंग स्पीड क्या होती है। तो सबसे पहले कटिंग स्पीड क्या होती है। Cutting speed is defined as the speed at which the work move with respect to tool and tool के रेस्पेक्ट में वर्क पीस कितना मूव कर रहा है, कितना रोटेट कर रहा है, उसको बोलते हैं हम कटिंग स्पीड। उसको कहते हैं हम कटिंग स्पीड। तो जैसा कि एक डायग्राम है, इस डायग्राम में दिखाया गया है कि चक है, ये वाला पार्ट है चक। इस चक के अंदर क्या है, वर्क पीस होल्ड है, दिख रहा है वर्क पीस, एक वर्क पीस होल्ड है। उस वर्क पीस में यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ है, सिंगल पॉइंट ये कटिंग टूल लगा। तो वर्क पीस किस में होल्ड है, चक के अंदर। तो वर्क पीस के रेस्पेक्ट में जो जॉब है, दैट इज़ अ वर्क पीस है, वो कितना मूव कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कटिंग स्पीड। क्या बोलेंगे इसको हम, कटिंग स्पीड होगी। ये वर्क पीस कहाँ लगा हुआ है, चक पे लगा हुआ है, और चक से ही अपन कटिंग स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे कि कटिंग स्पीड क्या होती है इसके अंदर, कि टूल के रेस्पेक्ट में वर्क पीस कितना मूव कर रहा है, उसको हम बोलेंगे कटिंग स्पीड बोलेंगे। इस ये कटिंग, एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ है इसके अंदर। तो अब कटिंग स्पीड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, स्पीड कैलकुलेशन में स्पीड की गणना कैसे करते हैं। तो कटिंग स्पीड इज़ ए स्पीड एट द विच द मेटल रिमूव बाय द कटिंग टूल फ्रॉम द वर्क पीस। जब हम लेथ मशीन में टर्निंग ऑपरेशन करते हैं, तो टर्निंग ऑपरेशन के दौरान क्या होता है, ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इनिशियली यहाँ पे है। अब जैसे इसने मेटल कट किया, मूव कर रहा है, जॉब अपनी डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और कटिंग टूल इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है। तो उसके अंदर एक जो मेटल है वो चिप की फॉर्म में रिमूव हो रहा है। जैसे कि चिप है, ये ब्लू कलर की दिख रही है, ये चिप की फॉर्म के अंदर मटेरियल रिमूव हो रहा है। तो उसके लिए क्या होता है, कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला कहता है कटिंग स्पीड v इक्वल टू, दैट इज कटिंग स्पीड v इक्वल टू पाई डी एन बाई 60 इंटू 1000। मीटर पर मिनट को एम में कन्वर्ट करने के लिए अपन 1000 से डिवाइड कर दिया। तो d क्या है, डायमीटर ऑफ द वर्क पीस। वर्क पीस का डायमीटर कितना है, d जो कि mm में होता है, और n क्या है, नंबर ऑफ आरपीएम। n क्या है, ये नंबर ऑफ आरपीएम की जो जॉब है, जो टूल है, सॉरी जो जॉब है, जॉब कितने रिवॉल्यूशन है, एक मिनट में कितना रोटेट कर रहा है, तो रिवॉल्यूशन पर मिनट दैट इज आरपीएम। तो यहाँ से अपन कटिंग स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। तो कटिंग स्पीड क्या होगा, पाई डी एन बाई 60 इंटू 1000। यहाँ से हम कटिंग स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो कटिंग स्पीड है वो किस किस पर डिपेंड करती है। कटिंग स्पीड इज़ डिपेंड, जैसा कि ये लिखा हुआ इसके अंदर, कटिंग स्पीड इज डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। फर्स्ट है टूल का मटेरियल, कि कटिंग स्पीड किस पर डिपेंड करेगी, टूल का मटेरियल। टूल का मटेरियल कैसा है, टूल का मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट डिपेंड करेगी इसके अंदर वर्क पीस का मटेरियल। ये क्या, वर्क पीस का, क्योंकि हमको पता है कि वर्क पीस के मटेरियल को रिमूव करने के लिए उससे ज़्यादा हार्ड टूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो टूल का मटेरियल पर डिपेंड करेगा कटिंग स्पीड। वर्क पीस के मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि सॉफ्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए दूसरा कटिंग टूल, अदर कटिंग टूल लेंगे, उसी कटिंग स्पीड क्या होती है। जैसे फॉर एग्जांपल माना कि सॉफ्ट है, जैसे माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील का अपन को मेटल को रिमूव करने के लिए हम हाई स्पीड स्टील का कटिंग टूल काम में लेंगे, और हाई स्पीड कटिंग टूल उसकी स्पीड कितनी होती है, 30 से 50 मिनट पर मिनट होती है, मीटर पर मिनट होती है। नेक्स्ट डिपेंड करेगा डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट पर डिपेंड करेगा कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड किस पर डिपेंड करेगी, डेप्थ ऑफ कट। कितना अपन ने डेप्थ ऑफ कट कर लिया, मतलब एक टर्न करने में कितना मेटल रिमूव हो जाए, डेप्थ ऑफ कट कहलाता है। तो डेप्थ ऑफ कट पर डिपेंड करेगा। टूल की जियोमेट्री पर डिपेंड करेगा कि टूल की जियोमेट्री कैसी है। जैसे मैं बताया था कि नेगेटिव रेक्टेंगल, पॉजिटिव रेक्टेंगल और जीरो रेक्टेंगल, उसके अकॉर्डिंग टूल की जियोमेट्री भी चेंज हो रही है। तो टूल की जियोमेट्री पर डिपेंड करेगा। टाइप्स ऑफ मशीन, टूल किस मशीन के अंदर अपन काम में ले रहे हैं, और सरफेस क्वालिटी रिक्वायर्ड, किस तरीके की अपन को सरफेस की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग किस टाइप का टूल काम में ले, उसके लिए कटिंग स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये सारे फैक्टर क्या है इसके अंदर, किस पर डिपेंड करेगा, जो कटिंग स्पीड है किस पर डिपेंड करेगी, ये 4-5 फैक्टर इस पर डिपेंड। टूल का मटेरियल कैसा होना चाहिए, वर्क पीस का मटेरियल कैसा होना चाहिए, डेप्थ ऑफ कट क्या होना चाहिए, टूल ज्योमेट्री कौन सी होनी चाहिए, टाइप्स ऑफ मशीन टूल क्या होना चाहिए, वर्क सरफेस क्वालिटी रिक्वायर्ड, किस तरह की क्वालिटी के लिए कौन सा कटिंग टूल काम में लें। तो ये सब क्या है इसके अंदर, कटिंग स्पीड। तो कटिंग स्पीड हमारे कटिंग स्पीड का अब पढ़ेंगे हम इसके अंदर डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट क्या होती है,
डेप्थ ऑफ कट इज द डिस्टेंस, डेप्थ ऑफ कट इज द डिस्टेंस द टूल बिट मूव इनटू द वर्क। कि टूल बिट है वो कितना वर्क पीस के अंदर मूव करा, कितना अंदर डिप करा, दैट इज इसको बोलते हैं हम डेप्थ ऑफ कट। जैसे डेप्थ ऑफ कट क्या है इसके अंदर, ये देखो इसके अंदर ये टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग चिप रिमूव हो रहा है तो कितना अंदर की तरफ मूव कर रहा है, तो देखो ये डेप्थ ऑफ कट है। दैट इज़ क्या है, ये डेप्थ ऑफ कट जिसको हमने डी से इंडिकेट किया गया डेप्थ ऑफ कट। तो डेप्थ ऑफ कट क्या, ये वाला डेप्थ ऑफ कट है, कितना मेटल रिमूव हुआ, कितना मेटल रिमूव हुआ, जिसको हम बोलते हैं डेप्थ ऑफ कट। जैसे ये वाला पार्ट, ये सेक्शन, ये और इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है इसको बोलेंगे हम डेप्थ ऑफ कट, कितना मेटल रिमूव हुआ। इसका मतलब क्या, डेप्थ ऑफ कट क्या होता है कि कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी। कितना, कैपिटल डी मतलब बड़ा डायामीटर, मतलब जॉब है, जॉब को मशीनिंग करने से पहले डायामीटर और मशीनिंग होने के बाद स्मॉल डी का डायामीटर, उन दोनों का जब डिफरेंट है दैट इज लगा डेप्थ ऑफ कट, कि कितना डेप्थ ऑफ कट आया उसके अंदर। तो इतना अपन ने मेटल रिमूव करा तो ये डेप्थ ऑफ कट कहलाता है इसके अंदर। तो जैसा कि डेप्थ ऑफ कट, तो डेप्थ ऑफ कट क्या है, दैट इज डेप्थ ऑफ कट टी, टी इक्वल टू डेप्थ ऑफ कट टी, डेप्थ ऑफ कट टी दैट इज टी, टी इक्वल टू कहता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाई 2। तो डेप्थ ऑफ कट जैसे बताया, डेप्थ ऑफ कट क्या था, डेप्थ ऑफ कट इज द डिस्टेंस दैट अ टूल बिट इज मूव इनटू द वर्क पीस। कितना टूल उस बिट, जो टूल का जो बिट है, जो पॉइंट वाला पार्ट है, वो कितना उस जॉब के अंदर एंटर किया, उसको हम बोलेंगे डेप्थ ऑफ कट। क्या बोलेंगे, डेप्थ ऑफ कट। डेप्थ ऑफ कट का फॉर्मूला क्या, टी इक्वल टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी बाई 2, mm में निकाल रहे हैं। कैपिटल डी क्या, बिग डायमीटर ऑफ जॉब, स्मॉल डी क्या है, इनर डायमीटर ऑफ जॉब, मशीनिंग होने के बाद डायमीटर है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम डेप्थ ऑफ कट कहते हैं, डेप्थ ऑफ कट। तो जो डेप्थ ऑफ कट है, अब नेक्स्ट है फीड रेट। फीड रेट क्या है, फीड रेट इज डिफाइंड द डिस्टेंस द टूल ट्रेवल ड्यूरिंग द वन रिवॉल्यूशन ऑफ द पार्ट। कहने का मतलब क्या है, जब लेथ मशीन पर हम काम करते हैं, कोई अपन लेथ मशीन के चक के अंदर वर्क पीस को होल्ड किया, तो वर्क पीस को होल्ड करने के बाद में जॉब को जो टूल है उस टूल को वो जॉब पे कॉन्टेक्ट करते, तो एक रिवॉल्यूशन, जब जॉब है वर्क पीस है, जब वर्क पीस एक रोटेशन लेगा तो एक रोटेशन के अंदर वर्क पीस कितना मूव करेगा, उसको हम बोलते हैं फीड। क्या बोलेंगे, फीड। जब जैसे हम देखते हैं कि ये डायग्राम दिखाया गया, इस डायग्राम के अंदर वर्क पीस है, ये वर्क पीस का डायमीटर क्या है, डी है, ये वर्क पीस का डायमीटर कितना है, डी है। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा है, ये वर्क पीस कहाँ लगा हुआ है, एक चक के अंदर लगा हुआ है, ये वर्क पीस दिख रहा है चक है, चक के अंदर एक वर्क पीस लगा हुआ है, यहाँ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ है। तो इसके अंदर फीड क्या होगा कि जब जो वर्क पीस है, दैट इज़ क्या, वर्क पीस, जब वर्क पीस एक रोटेशन करेगा, जब वर्क पीस का एक रोटेशन होगा, जैसे माना ये वर्क पीस है, जब वर्क पीस का एक रोटेशन होगा तो एक रोटेशन के अंदर जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, उस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ने कितनी डिस्टेंस मूव करी है, कितनी डिस्टेंस मूव करी है, उसको हम बोलते हैं फीड। क्या बोलेंगे इसको हम, फीड। जैसे डायग्राम में दिखाया गया इसके अंदर कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है और ये वर्क पीस जब एक रोटेशन लगेगा तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कितना मूव करेगा, उसको बोलते हैं हम फीड। तो यहाँ से हम फीड निकाल सकते हैं। तो फीड क्या है, फीड दैट इज अ फीड इज इक्वल द फीड रेट इज डिफाइंड द डिस्टेंस द टूल ट्रेवल ड्यूरिंग द वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में कितना टूल का मूवमेंट हुआ, उसको बोलते हैं हम फीड। अब फीड का फीड इज इक्वल टू एल अपॉन एन बाई टी, मतलब टर्निंग ऑपरेशन, टर्निंग ऑफ ड्यूरिंग द मशीनिंग, मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान जब हम टर्निंग कर रहे हैं तो उस टर्निंग के अंदर जब एक रिवॉल्यूशन हुआ तो एक रिवॉल्यूशन में कितना टूल ट्रेवल किया, दैट इज वो एल डिस्टेंस है। एल क्या है, ट्रेवल लेंथ, कि कितना टूल ट्रेवल किया। एन क्या है, नंबर ऑफ आरपीएम, जो वर्क पीस है उस वर्क पीस पे आरपीएम कितने, रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक मिनट में कितना रोटेट किया। और टी क्या है, टाइमिंग। तो फीड रेट इज फीड रेट की यूनिट क्या होती है, हम इसको mm पर रिवॉल्यूशन में डिनोट करते हैं। तो फीड रेट एफ इक्वल टू mm पर रिवॉल्यूशन के अंदर निकालते हैं। अब जो फीड होती है, ये फीड 3 टाइप्स की होती है, लॉन्गिट्यूडनल फीड, क्रॉस फीड और एंगुलर फीड। लॉन्गिट्यूडनल फीड, क्रॉस फीड और एंगुलर फीड। जो लॉन्गिट्यूडनल फीड होती है वो जॉब की एक्सिस के अंदर टूल का मूवमेंट होता है, यानी जॉब की एक्सिस और टूल की एक्सिस एक दूसरे की पैरेलल होती है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फीड बोलते हैं। जैसा कि
लॉन्गिट्यूडनल फीड क्या है? ये क्या है? जॉब की एक्सेस। ये क्या है? ये है जॉब की एक्सेस। और जो टूल है, वो टूल कहाँ मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इन जो पैरेलल डिस्टेंस है, तो इसको बोलते हैं, जो मूवमेंट हो रहा है इसका, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फीड। क्या बोलेंगे इसको हम? लॉन्गिट्यूडनल फीड। एक होती है इसके अंदर क्रॉस फीड। क्रॉस फीड में क्या होता है? अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल फीड का टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है कि जब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो क्या होगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहाँ के मेटल रिमूव हुआ है। जैसा कि ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या होगा कि ये वाला मटेरियल रिमूव हुआ। मटेरियल रिमूव होने के बाद में ये जॉब मिला मुझे। जब मेटल रिमूव हुआ, तो उस केस के अंदर इसको बोलेंगे अपन लॉन्गिट्यूडनल फीड। क्या होगा इसके अंदर? टर्निंग ऑपरेशन के अंदर जब अपन क्रॉस फीड में क्या है? फेसिंग के दौरान जब लेथ मशीन के अंदर जॉब को होल्ड करते तो फेसिंग, दैट इज़ ये वाला पार्ट कहलाता है फेसिंग। ये जैसे फेसिंग कहलाया, ये फेसिंग है। तो इस फेसिंग के अंदर क्या होता है कि जब मशीनिंग करते हैं फेसिंग के अंदर, तो कटिंग टूल है वो क्रॉस डायरेक्शन में मूव करता है। कितने? जो अपना जॉब है उस जॉब की एक्सेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस फीड। क्या बोलते हैं उसको हम? क्रॉस फीड। तो जॉब की डायरेक्शन तो ये वाली रहेगी, और जो कटिंग टूल है उस कटिंग टूल की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस फीड। 90 डिग्री पे होती है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस फीड। नेक्स्ट है एंगुलर फीड। एंगुलर फीड क्या होती है? किसी भी जॉब के अंदर टेपर टर्निंग करते हैं, या अपन को टेपर टर्निंग करते हैं, तो टेपर टर्निंग में टेपर आता है। अब उसको एक जॉब है, ये जॉब है, उस जॉब में मेरे को टेपर प्रोवाइड करना है। तो ये टेपर है, इस टेपर प्रोवाइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर एंगुलर फीड देनी पड़ेगी। उस एंगुलर फीड देने से मुझे क्या टेपर ऑपरेशन होगा उसके अंदर, और टेपर जॉब का शेप मिलेगा मुझे। तो टेपर टर्निंग के अंदर अपन एंगुलर फीड देते हैं। तो इस तरह हमने डिस्कस किया इसके अंदर कि कटिंग स्पीड क्या होती है, फीड क्या होती है, डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, फीड क्या होती है, फीड कितने टाइप्स की होती है। तो इस तरह हम इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।